नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। जैसा मैं देख रहा हूँ, विभिन्न थानों के प्रकरण आए हुए हैं। आज प्रकरण जो हमारे बीच में है वो थाना नौबस्ता से संबंधित है और हंसपुरम चौकी का मामला है। और क्या मामला है, मैं पहले से जानकारी करता हूँ और रूबरू कराता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम शशांक त्रिपाठी है, एडवोकेट हूँ मैं पेशे से। ये शशांक त्रिपाठी है, ये एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं। आज इनका प्रकरण है। क्या प्रकरण है, मैं इनसे ही जानता हूँ। आपका क्या प्रकरण है, क्या मामला है? मेरी एक ग्राम बुढ़पुर मछरिया में एक ज़मीन पड़ी हुई है। उससे एक रोड बनी हुई है हमारी अराजी पे। उसके बगल में एक अभिषेक प्रजापति, रामनारायण प्रजापति और एक हरिशंकर हैं। वो ज़बरदस्ती उस पे कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, हमारी साइड में मुहार खोलें। इसकी कंप्लेंट मैंने थाना दिवस में नवस्था में दी थी। वहाँ पे डीसीपी साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने एक लेटर जारी कराया था राजस्व टीम के लिए। राजस्व टीम द्वारा उसका निरीक्षण किया गया स्थल का, और उसमें ये कहा गया कि हाँ, ये आपकी मौके की ज़मीन तो है, लेकिन आप धारा 24 करा लें इसमें। और दोनों पार्टियों को निर्देश दिए गए, आप भी और उनको भी, दोनों लोगों को धारा 24 के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने के लिए कहा गया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं करा लेता हूँ। इसके बाद फिर भी उन्होंने काम नहीं रोका दूसरी पार्टी ने। मैंने सीपी साहब के पास आया उस आदेश को लेके, उन्होंने यथास्थिति करके वहीं पर रोक दिया, वहीं पे काम। तो ये जो प्रकरण आपका है, इसमें संबंधित थानों को आपको आपने अवगत कराया? हाँ, मैंने संबंधित थाने को अवगत कराया, वही लेटर थाने भी गए, हंसपुरम चौकी भी गए, दोनों जगह गए। जिस तरह इनका कहना है, संबंधित थाने को भी अवगत कराया, फिर भी कोई रिस्पांस इनको नहीं मिला। तो आज यहाँ पे मिले हैं मुझे कमिश्नर ऑफिस में। इससे पूर्व में भी आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया और उस पर कोई एक्शन वगैरह सीपी साहब ने किया? भाई, यथास्थिति के आदेश हुए साहब के, जब तक धारा 24 के अंतर्गत कह रहे हैं दोनों नहीं हो जाते हैं, तब तक आप यथास्थिति बनाए रखें। वहाँ पे उन्होंने जीडी पे चढ़ाने का भी आदेश किया, चौकी हंसपुरम को। उस पर उनके द्वारा चौकी पे इंचार्ज द्वारा, ललित प्रताप सिंह द्वारा वहाँ पे यथास्थिति में जीडी में भी आदेश दर्ज कराया गया। जिस तरह आप कह रहे हैं, यथास्थिति बनाने के लिए यहाँ से आदेश हुए और आदेश का पालन नहीं हुआ, और इसमें कुछ पुलिस की भूमिका संगीन लगती है, जिस तरह आपकी बातचीत से आप बता रहे हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि संबंधित चौकी इंचार्ज की क्या भूमिका है आपके प्रकरण में? भाई, उन्होंने हमको दोनों के पक्षों को फोटोग्राफी करा के एकदम भेजने के लिए कहा गया, और जीडी में एंट्री करा दी गई। उसके कुछ दूसरे ही दिन उन्होंने निर्माण चालू करा दिया, चौकी इंचार्ज ने। हमने इसके बाद कंप्लेंट करी कि आपने काम चालू करा दिया, आपने यथास्थिति का आदेश को, सीपी साहब के आदेश को उल्लंघन कर रहे हैं। कहते हैं मैं ज़्यादा दिन नहीं रोक पाऊंगा इस काम को, और ज़्यादा करेंगे तो आपके खिलाफ भी मुकदमे ठोक दूंगा। ये है पुलिस की गतिविधियां। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, कमिश्नरेट हो गया है, अब पीड़ित को न्याय मिल रहा है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पीड़ित से छोड़िए, यहाँ एक अधिवक्ता परेशान हो रहे हैं। जिस तरह मैं देख रहा हूँ, एक अधिवक्ता अपने प्रकरण के लिए दर दर भटक रहे हैं, अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं कि किसी अधिकारी ने इसको अभी संज्ञान नहीं लिया कि जो इनको न्याय मिल सके। और मैं जानना चाहूंगा फर्दर आगे इनकी क्या कार्रवाई है, उससे अवगत कराएं। आगे हम लोग फिर से सीपी साहब के सामने आए हैं, ललित जी की कंप्लेंट लेकर आए हैं, जो चौकी इंचार्ज हंसपुरम हैं। उनकी कंप्लेंट लेकर आए हैं कि वो कोई भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं यथास्थिति नहीं रख सकता हूँ, मेरे बस में नहीं है, और मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमे ठासूंगा, चाहे ऐसे शब्द यूज़ करते हैं वो। जिस तरह अवगत करा रहे हैं उनकी गतिविधियों को, चौकी इंचार्ज की, उनका क्या नाम है? ललित प्रताप सिंह, चौकी इंचार्ज। ललित प्रताप सिंह चौकी इंचार्ज हैं। उनकी गतिविधियां हैं, जिस तरह बता रहे हैं, वो इन पर धमकियां दे रहे हैं इनको जेल भेजने की। और क्या ऐसा प्रतीत हो रहा आपकी बातचीत से, वो विपक्ष से मिले हुए हैं और विपक्ष को की सहायता कर रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी पे अवैध तरीके से कब्जा करा रहे हैं? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही बात ही है। बिल्कुल मौके पर मैं फ़ोन करता हूँ, मेरे फ़ोन नहीं उठाते हैं। जो दूसरे विपक्षी का फ़ोन है, मैं चौकी जाता हूँ, वो ताला मटोली करने लगते हैं सब। हमने कहा चलिए सर, काम रोकिए चल के, तो कोई काम जाने को नहीं तैयार है। फिर मैं सीओ साहब का मैंने कहा कि एसीपी साहब का, एसीपी के साहब कहने पे वो काम रोका गया, और अब काम रोकने को नहीं तैयार है। और वहीं से चौकी से फ़ोन कर दिया उस पार्टी को, शुक्ला को, कि काम रोक दीजिए वहाँ से, और फिर भी कह रहे हैं कि एक तसला मसाला लग जाने दीजिए। जिस तरह ललित कुमार की गतिविधियां बता रहे हैं, चौकी इंचार्ज की भूमिका संदिग्ध है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पूरी तरह से वो विपक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं और अवैध कब्जा कराने का पूरा प्रयास उनका है। और मैं देख रहा हूँ साथ में कुछ अधिवक्ता और मौजूद हैं, और मैं उनसे भी रूबरू कराता हूँ। आपका क्या नाम है? अश्विनी त्रिपाठी। ये अश्वनी त्रिपाठी जी हैं। क्या आप भी अधिवक्ता हैं? जी हाँ, मैं भी एडवोकेट हूँ।
आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं दिल्ली हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। ये दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आज यहाँ पर सीपी कार्यालय में मौजूद हैं और मैं इनसे जानकारी लूंगा इस प्रकरण में ये इनकी क्या हेल्प कर रहे हैं और अगफदा इनकी आगे क्या कार्रवाई है। जैसा कि मेरे साथी अधिवक्ता शशांक तिवारी ने अपनी समस्या बताई, उसके चलते मैं भी इनके साथ सीपी साहब सामने पेश हुआ था और थाना दिवस में भी गया था। थाना दिवस में डीसीपी साहब भी मौजूद थे। डीसीपी साहब के डायरेक्शन से सहयोग था बहुत अच्छा और बहुत कोऑपरेशन था उनका। उन्होंने एसएचओ नवस्ता को उस समय पर तत्कालीन एसएचओ नवस्ता को डायरेक्शन दी थी कि इनकी एक राजस्व टीम गठित की जाए और गठित करके इनकी समस्या निवारण किया जाए, जिसमें राजस्व टीम ने गठित की, अपनी रिपोर्ट फाइल की। उस रिपोर्ट के आधार पर और ये मौके निर्देश भी दिए कि जब तक दोनों का मामला हल ना हो जाए तो आप लोग कंस्ट्रक्शन मत कीजिएगा, जिसके चलते हम सीपी, लेकिन वो लोग कंस्ट्रक्शन करते रहे। हम सीपी साहब सामने पेश हुए प्रार्थना पत्र लेके। आपका कहना है कि सीपी साहब की आदेश की अवहेलना हुई है, उनका इंटेंशन था कि उस पर स्थिति बनाए रखें, एक जगह स्टे दे रखा था, उसके बावजूद भी संबंधित चौकी इंचार्ज ने उनका कब्जा कराने का पूरा प्रयास किया। ये सही है? जी हाँ, चौकी इंचार्ज से जब भी कोई बात कही जाती है तो वो हमें एलिगेट करने लगता है और न्याय की बात न करके सिर्फ वो ये भी कहता है सीपी साहब का ऑर्डर 15 दिन का है, जबकि ऐसा उसमें कहीं भी नहीं लिखा है। वो केवल गुमराह कर रहे हैं। डीसी अभी कल की ताज़ा घटना है, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। हमारे साथी अधिवक्ता जिनका जो कंप्लेनेंट के बेटे भी हैं वहाँ पर गए थे। उनसे साफ कहा गया जी अभी मैं छुट्टी पर हूँ, और जब कोई बात बिगड़ती है उसके पक्ष की होती है तो फ़ोन उठा लेता है, वैसे फ़ोन नहीं उठाता। इसमें स्पष्ट है कि वो उनका सहयोग कर रहे हैं। जब सीओ साहब को फ़ोन किया, सीओ साहब के सहयोग से कंस्ट्रक्शन का इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रही थी उसको रोका गया। अन्यथा एसएचओ नवस्ता और हंसपुरम चौकी इंचार्ज ललित प्रताप सिंह ये दोनों साठ-गाँठ करके कब्जा करवा रहे हैं। आपका कहना है संबंधित थाना अध्यक्ष और आपका इस चौकी इंचार्ज दोनों की मिलीभगत है और वो विपक्ष को इसका पूरा फायदा पहुंचा रहे हैं और उनका प्लाट पर कब्जा करा रहे हैं। जिस तरह आपके प्लाट पर अवैध कब्जा करा रखा है इन्होंने, जिस तरह आपने बताया, तो फर्दर अब प्रेजेंट टाइम क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्या स्थिति है वहाँ की? मैंने जब ये घटना इन्होंने मुझे बताई, मैं दिल्ली में था, मैंने वहीं से एसएचओ नवस्ता को फ़ोन भी किया। एक बार ही नहीं, कई बारी फ़ोन किया। टाला-मटोली करते रहे, कोई भी एक्शन नहीं लिया उन्होंने। जब सीओ साहब को इन्होंने फ़ोन किया, साथी अधिवक्ता शशांक तिवारी ने, तब एक्शन हुआ है। और ये विपक्ष कौन है? विपक्ष हैं रामनारायण प्रजापति और अभिषेक प्रजापति और हरिशंकर। ये तीनों लोग जब भी वहाँ पर हम लोग 100 नंबर कॉल करते हैं, हम बीइंग एडवोकेट वहाँ पर जमावड़ा नहीं करते, क्योंकि वो लोग हाथापाई उतारा हो जाते हैं। ये जिस तरह बता रहे हो हाथापाई उतर आते हैं, क्या ये भूमाफिया है या ये कोई हिस्सी सीटर है या इनका क्या रोल है और पुलिस से किस तरह की साठगांठ है और पुलिस के क्या संबंध है इनकी? ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज भी हैं और इवन एक मुकदमा और भी इसी से संबंधित दर्ज है, जिसकी चार्जशीटेड चार्जशीटेड हो चुका है। और ये इनके ऊपर जब ये घटना हुई, इसकी एक नई शिकायत हमने कमिश्नर साहब के पेश की है, ललित प्रताप सिंह के विरुद्ध भी और प्रजापति और आदर्श के खिलाफ भी। इनका कहना है जो लोग हमारे प्रॉपर्टी पे इलीगल कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ और संबंधित चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी मुकदमा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं जानना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से ये क्या अवगत कराना चाहते हैं। मैं इनकी बात को यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, उनसे क्या गौर करेंगे। ये ब्यूरोक्रेट्स जितना पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं, वो सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जैसा जो प्रशासन है बहुत अच्छा है, लेकिन वो खुद काम करना नहीं चाहते और सरकार का योगी आदित्यनाथ जी बाबा जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह कहना है कि इस सरकार को बदनाम करने का प्रयास पुलिस कर रही है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी तो सक्रिय रहते हैं, वो चाहते हैं पीड़ित को न्याय मिले, लेकिन यहाँ की जो पुलिस है उनकी छवि को धूमिल कर रही है, जिस तरह ये पीड़ित अवगत करा रहे हैं। और मैं जानना चाहूँगा, एक और खड़े मेरे साथ एक अधिवक्ता, उनसे भी जानकारी करता हूँ उन्हें क्या जानकारी है। जरा ये आपको क्या जानकारी है इस प्रकरण की? जी, मुझे जानकारी ये है कि मैं शशांक जी के साथ में उस दिन चौकी गया था और चौकी जाने के बाद में इन्होंने हमारे वो जो हंसपुरम चौकी इंचार्ज ललित प्रताप सिंह जी हैं उनको कॉल करी और एक नहीं कम से कम 10 कॉल करी मेरे सामने और उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया।
फ़ोन रिसीव भी नहीं किया। उसके बाद में चौकी इंचार्ज जो उनकी जगह पे उस समय थे, तो उन्होंने ये बताया कि वो साहब छुट्टी पे हैं और आप जो है बाद में आइएगा। उसके बाद में उन्होंने छुट्टी पर होने के बावजूद भी वहाँ निर्देशित कर दिया कि काम रोक दिया जाए। ये चीज़ उन्होंने निर्देशित कर दी छुट्टी पे होने के बावजूद भी। और जब इस बात के लिए पूछा गया कि आप छुट्टी पर हैं, उसके बाद भी आपने निर्देशित कर दिया कि काम रोक दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो हम आपके खिलाफ भी मुकदमा ठाँस देंगे। ठाँस देंगे मतलब यही उनके वर्ड्स थे। और हम लोग अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं के सम्मान पे भी एक तरीके से बहुत बड़ा प्रहार है मतलब ललित प्रताप सिंह जी का ये। जिस तरह का कहना है, प्यार से बात चौकी इंचार्ज की जो गतिविधियां थी और जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, बड़ा गलत भाषा है वो। और मैं इनसे पूछता हूँ, अगर इन केस अगर यहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप हमारे सीनियर साहब हैं जो बड़े भैया कहेंगे वही हम लोग स्टेप लेंगे उस पे। जिस तरह मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अवेलेबल हैं, मौजूद है मेरे बीच। मैं जानना चाहूंगा कि अगला स्टेप इनका क्या है। जो ये चौकी इंचार्ज एसएचओ की मिली भगत से जो अवैध कार्य हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या प्रयास हैं और फर्दर आगे क्या कार्रवाई है? अगला कदम हमारा यही होगा कि हम कोर्ट की शरण में जाएंगे, जो भी लीगल कार्रवाई होगी करेंगे। इनका कहना है मैं लीगल कार्रवाई कराऊंगा और इनको दंडित कराऊंगा जो लोग इसमें गलत तरीके से उसमें उसका दुरुपयोग करके अवैध कब्जा करा रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगे? बस यही कि आपके चैनल के माध्यम से पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। हम अधिवक्ता हैं, आम जनता का क्या हाल करते होंगे ये पुलिस वाले। इनका कहना है कि एक अधिवक्ता के साथ जो उनका ये गतिविधियां हैं और पब्लिक साथ क्या उनकी गतिविधियां होती होंगी, किस तरह वो पब्लिक से पेश आते होंगे, जबकि एक कमिश्नरेट चल रहा है। पुलिस की जो गतिविधियां हैं बराबर यहाँ पे आते हैं लोग, और मैं देखता हूँ पुलिस की साठगांठ हो जाती है। जो पीड़ित होते हैं उनको तो उनकी मदद तो पुलिस नहीं करती है, जो उनके विपक्ष जो आरोपी होते हैं उनकी मदद जरूर हो जाती है। और मैं कहूँगा पुलिस का कहना है अपराध छोटा करो या बड़ा करो, पुलिस से जेब गर्म करो, ये कार्य चल रहा है। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।